आपने अक्सर राजनीति में देखा होगा कि पार्टियां एक दूसरे पर प्रहार करती हैं और इस प्रहार में जनरली ये एक दल एक दूसरे की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। लेकिन तमिलनाडु में एक अलग ही तरह का अजब ही गजब का सियासी संग्राम सामने आया। तमिलनाडु के परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट रद्द होने पर सरकार और विपक्ष में सियासी उठापटक इतनी बढ़ गई कि इसने सारी सीमाओं को लांघ लिया और ये पारिवारिक और कारोबारी संबंधों तक तंज कसने तक पहुंच गया। दरअसल तमिलनाडु की थलपति विजय सरकार ने प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट परियोजना को रद्द कर दिया। थलपति विजय सरकार के इस फैसले से डीएमके नाराज हो गई। इस फैसले को लेकर दोनों पार्टियों के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ये देखने को मिला, जहां एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने के फैसले के दौरान जो सत्तारूढ़ टीवीके और विपक्षी डीएमके के नेताओं के बीच लो ऑफ द बेल्ट वाला अटैक हुआ। कानून मंत्री निर्मल कुमार ने परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर पिछली डीएमके की सरकार पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से आगे बढ़ाया जिससे कि प्रस्तावित एयरपोर्ट के आसपास कथित तौर पर कालाधन लगाने वालों को फायदा हो। और इसी दौरान उन्होंने जी स्क्वायर मप्पिलाई शब्द का भी इस्तेमाल किया और इसे डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के दामाद और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार सबरीसन पर कटाक्ष के तौर पर देखा गया। टीवीके के आरोप पर डीएमके की ओर से पूर्व वित्त मंत्री थंगम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार एयरपोर्ट के लिए कोई नई जगह तलाश रही हो तो विपक्ष भी सवाल उठा सकता है कि कहीं इसका फायदा लॉटरी मप्पिलई को तो नहीं हो जाएगा। इसको लेकर लोक निर्माण मंत्री आथो अर्जुना की ओर से संकेत माना गया कि उनकी पत्नी डेजी प्रसिद्ध लॉटरी कारोबारी सेंटियागो मार्टिन की बेटी हैं और इस तरीके से विधानसभा में एयरपोर्ट की परियोजना पर जो चर्चा हुई, जी स्क्वायर मापिल्ले बनाम लॉटरी मापिल्ले की राजनीति में एक नया रंग ले लिया।